Mahi, can you hear me? Yes, sir. Mahi. And what about Anant Dubey? Yes, sir. Okay. Sir, Khalid is also not here. हाँ, खालिद नहीं. चलो दोस्तों, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. अगला क्वेश्चन मुझे करके, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था यार. थर्ड क्वेश्चन करना होगा तुम लोगों को. या सेकंड तो मैंने करके दिखा दिया था कल तुम्हें. थर्ड क्वेश्चन करो यार. डू क्वेश्चन नंबर 3. जिनका हो जाता भैया डन कर देना. क्वेश्चन 3. डन करना पहले. Okay, Avi says he has done it. Okay, I'm waiting for others also. Guys, just pay attention to me for a moment. I'll just tell you, 5th तक CCL के अंदर फीस आ जाती है बाकी जनरली लोगों की. 5th is the last date. मेरे पास ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड द फी फ्रॉम वैभव, निशित, अबीर, भरत, माही. बाकी लोग जो बचे हैं, टेल योर पेरेंट्स. आई डोंट लाइक टू रिमाइंड पीपल अबाउट फी, मुझे बहुत एम्बेरसिंग लगता है. सो अनुकल्प, खालिद और अनंत दुबे, Yes, sir. रिमाइंड कराओ पेरेंट्स को. ठीक है? ठीक है सर. Okay, yeah. Guys, all those who have done, I can only see Abir who says this, I have done. Sir, I think you stopped presenting. तो प्रेजेंट का तो क्वेश्चन बना के उसको यार अब तक तो लिख वो बनाया था. क्वेश्चन तो करना है क्या, डायग्राम बनाओ और फटाफट कर दो. दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट मी ड्रॉ. This is question number 3, exercise 6.1. P, Q, R. S यहां पे है, T यहां पे है. He is saying PQR. अच्छा देखना, कभी भी जो डायग्राम में ऐसे अगर एक एंगल ऐसे दिया हुआ ना है कि दोनों ऐसे, इसका मतलब इक्वल है. और अगर ये जैसे इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, ये भी इक्वल है. यानी जहां पे जितनी लाइन है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है. लाइंस को आपस में अगर ऐसे दिखाया है, समझ लो, ध्यान दो सब लोग, ऐसे दिखाया तो ये दोनों लाइन इक्वल है, या ऐसे दिखाया तो भी दोनों लाइन इक्वल है. ध्यान रखना इस बात का. ओके, अभी हमें क्या दिया भैया? अब हमें दिया है ये दोनों एंगल इक्वल है. और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि PQS और PRT, PQS और PRT इक्वल है. दिस वी हैव टू प्रूव. टू प्रूव दैट, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं मैं, ध्यान रख लेना, अगली बार बार पूरा नहीं लिखूंगा. टू प्रूव दैट TPT, एंगल
So let me call this angle 1, let me call this angle 2, let me call this angle 3 and angle 4. So let angle PRQ is equal to angle PQR is equal to angle 1, angle 2. ये मैं इसलिए सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि बार बार फिर वो लिखना से बच जाते हैं. Angle PRT is 3 and angle PQS is 4. ठीक है जी, प्रूफ कर रहे हैं. हाँ भैया, मैं हटा रहा हूं प्रेजेंटेशन अभी. राइट, ओके, ऑल दोज हु आर डन प्लीज सेंड इट टू मी क्विकली. जल्दी ग्रुप में भेज दो मेरे पास, फिर मैं करना शुरू कर रहा हूं. भैया आया नहीं अभी तक किसी का? Send in the group yaar quickly. Abir, jaldi kar. Okay guys, I am doing the solution now. See here. What is given? See. Given as ST is a line. Therefore, adjacent angles, कौन कौन सा एडजेसेंट एंगल? ये देखो एडजेसेंट एंगल है, ये Q सेंट्रल कॉमन वर्टेक्स है, ये एक कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है. किसके है? इसके. तो कौन कौन सा एंगल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है. सो देयरफॉर एडजेसेंट एंगल्स 4 and 1 are linear pair. Why linear pair? Linear pair axiom 6.1 ये बोलता है कि किसी लाइन के ऊपर अगर कोई रे खड़ी हुई है तो एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर होंगे. ऑल्सो एंगल 2 and angle 3 are linear pair. So 4 plus 1 is equal to 2 plus 3. यहां तक समझ में आया ऋषित? ऋषित यहां तक समझ में आ गया दादा? हाँ, पूरा PQS और PRT. PQS हमें प्रूव करना है. टू प्रूव दैट एंगल 3 is equal to एंगल 4. ऋषित यहां तक क्लियर है मामला? यस सर. अच्छा, ये तो मैंने लिखा नहीं, एक और चीज दी थी हमें दिया था. फर्स्टली दिया हुआ है ST is a line, this is first given, and second given है एंगल PQR PRQ बराबर है. PQR एंड PRQ एंगल 1 and 2 आर इक्वल. ये दिया, दो चीजें दी गई हमें. अच्छा, जैसे 1 is equal to 2. हम यहां तक पहुंच गया हूं. पहले देखो ज्योमेट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये नहीं समझ में आता है कौन सा एंगल किसका है, वो कहानी चली. तो मेरे को एक बार यहां तक कंफर्म कर दो तुम लोग कि भाई यहां तक की कहानी तो ठीक है, यहां तक तो तुम लोग समझ में आ रहा है. आशीष, सो फार सो गुड, यहां तक हम पहुंचे, ठीक है? यस सर. और स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मैं पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट लिखे हैं. हाँ अबीर, गॉट इट? अबीर, सो फार सो गुड. भाई कंफर्म कर अभी, तभी आगे चल पाएंगे यार. अनंत, यहां तक समझ में आया? यस सर. हाँ, हर्षिता, so far clear? यस सर. माही, so far clear? यस सर. पवित्र, आपको समझ में आ गया? What you have written, sir? What you have written after LPA? After LPA? Sir, after LPA.
एक्चुअली एक बुक के अंदर दिया हुआ है, इसका नाम है एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.1 इसका नाम है, एलपीए, लीनियर पेयर एक्सियम। अभी मैं सिखाया ना एक्सियम क्या होता है, वो स्टेटमेंट जिनको ट्रू माना जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स कुछ स्टेटमेंट है उनको ट्रू माना जाता है। ये क्या एक्सियम है? ये एक्सियम बोलता है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लीनियर पेयर, द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड आर लीनियर पेयर, 180 होते हैं वो। ये इसको यूज किया हमने यहाँ पे। हमने बोला कि भाई देखो ये लाइन है एसटी और एक पीक्यू उस पर खड़ी हुई है रे, तो ये एडजेसेंट एंगल 4 और 1 जो है लीनियर पेयर है, ओके। और 2 और 3 लीनियर पेयर है, तो 4 + 1 = 2 + 3 = 180। ये हम बोलना चाह रहे हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ ऋषित, ज्यादा क्लियर सो फार यहाँ तक का? Yes, sir. ओके। भरत, Yes, sir. अबीर से कंफर्मेशन नहीं आई अब तक। अबीर, यू अंडरस्टूड और नॉट? Sir, understood. ओके, ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सो 1 = 2, so here instead of 1 can I write 2? Yes, I can write. So 4 + 2 = 2 + 3, because 1 = 2 गिवन है। ये हमें दिया है। थोड़ा सा ये नीचे वाला नहीं दिख रहा, तुम लोगों को ऊपर जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग हियर। बट angle 1 = angle 2 given, therefore 4 + 2, इसका नाम नंबर डाल दो इक्वेशन का, 1 = 2 + 3। now this become इक्वेशन नंबर 1 डैश। ऐसे करते हैं, इक्वेशन का 1 ये इक्वेशन है, जब उसी को चला रहे तो डैश, नहीं इक्वेशन नहीं है तो ओके। सबट्रैक्ट 2 from both sides, या 2 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, दोनों बात एक ही है। therefore angle 4 = angle 3, और एंगल 4 है कौन सा? PQS, PQS = PRT। hence proved, hence proved, this is the solution of this question। Doubt. हाँ भाई कुछ तेरी आवाज बहुत कम आ रही है। Sir, what you have written after from? कहाँ पे? यहाँ फ्रॉम बोथ साइड। थोड़ा हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी मुझे, तभी फायदा होगा वीडियो का। फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैंने 2 सबट्रैक्ट कर दिया। या बस So what you have proved in this? we have proved what he wanted us to prove. Read the question. I am presenting, read the question. Sir, I haven't written the statements in my answer. बेटा स्टेटमेंट के बिना ज्योमेट्री में फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, बता रहा हूँ। देखो जैसे स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखना है। या रीड द क्वेश्चन भरत। I have read, but I didn't understand. अरे रीड इट अगेन ना दादा। सर उसमें लिखा है कि प्रूव दैट P एंगल PQS equals to PRT। तो हमने यही तो प्रूव कर दिया बस। हमें कुछ गिवन था, something was given to us. We were given that angle 1 = angle 2, that is to say PRQ और PQR हमें इक्वल दिए थे। और ये दिखा रखा है कि ST एक लाइन है, ये बोला नहीं उसने लेकिन दिखा रखा है क्योंकि एरो लगे हुए। हम यहाँ से लेके चले, हमने कहा भाई ST एक लाइन है, ST के ऊपर एक रे खड़ी हुई है PQ, इसका मतलब एंगल 4 और 3 जो है ये एक एडजेसेंट पेयर है, वो एडजेसेंट पेयर है जो कि लीनियर है, एडजेसेंट एंगल है जो कि लीनियर पेयर है। बस वहां से लेके चले हम। और अगर ये लीनियर पेयर है, अगर ये लीनियर पेयर है भैया, ऐसे 2 और 3 भी लीनियर पेयर है, इसका मतलब 1 और 4 को ऐड करूंगा, 2 और 3 को ऐड करूंगा, दोनों को टोटल इक्वल 180 हो जाएगा।
ये दोनों इक्वल, बट उसने मुझे बोला था एंगल 1 और 2 इक्वल है, गिवन है, तो मैंने यहाँ एंगल 1 की जगह चेंज करके एंगल 2 कर दिया इसको, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है, और फिर दोनों साइड से 2 हटा दिया, मेरा प्रूफ हो गया 4 = 3। हाँ भाई, ये सबको समझ में आ गया? कंफर्म करो। देखो ये ज्योमेट्री का मामला, क्लास 9th का मैथ्स है, ये छोटे बच्चों वाला काम नहीं हो सकता कि चल पड़े आगे, आंसर हो गया। बताओ इस चीज को अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। कंफर्म एवरीवन, जब तक सबका कंफर्मेशन नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे। Okay, Sir, सब I लोग डालो भाई। sir, I हाँ जी, don't know that how to make the steps. you don't know how to make the Sir, steps. Sir, I don't know how to write this answer in steps. हाँ तो सीखोगे ना, अब सीखोगे ना, अब 9th में आए तो सीखना पड़ेगा। ये स्टेप्स अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, और समझ ही नहीं आएगा। चलो मार्क्स तो बाद की बात है, समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन अगर ये स्टेप्स के हिसाब से नहीं लिखोगे। तो ध्यान रखना, जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ आपने इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के करना है सीसीएल रजिस्टर में, इसको रजिस्टर को देखना और साथ में वीडियो देखते रहना है, कि सर ने कैसे एक एक स्टेप समझाया था। समझ में आ रहा है अनंत? Yes, sir. और लोग भाई लोग, चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले मेरे को कंफर्मेशन देखने दो। सबसे ज्यादा मुझे टेंशन रहती है अपने दोस्त ऋषित की। ऋषिता भाई देखो दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को इधर रोक लो, मैं रुकने को तैयार हूँ, मुझे नहीं जाना आगे जब तक मेरे हर स्टूडेंट को चैप्टर समझ में नहीं आया। एक एक स्टेप बताओ, या फिर कंफर्म करो कि अंडरस्टूड। दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो यू टेल मी सर अंडरस्टूड, और यू आस्क मी सर ये नहीं समझ में आया। जैसे अबीर बोलता था, छोटा होता था अबीर, तो ये नहीं समझ में आया। अबीर अब नहीं बोलता, अबीर बिल्कुल क्लियरली समझता है। अबीर, यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. जब तो शुरू में आया था ना मेरे पास, आई थिंक 2 years बैक, 2 or 3 years बैक, छोटा था, तेरी एक आदत बहुत इरिटेट करती थी मेरे को। क्या थी वो? पूरा सारा क्वेश्चन हो गया, सब समझा दिया मैंने पूरा, देन यू से सर समझ नहीं आया। अभी मेरे को स्टेप पे रोक लेता है, अच्छी बात है गाइस। ओके बाबू नहीं आया क्या तो क्लास में? ये खेल रहा होगा पक्का। चलो भाई आगे चले दोस्तों, चलो आगे अगला क्वेश्चन, लेट्स सी। या आई एम प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन, लेट्स डू इट। थोड़ा फास्ट करना अब धीरे धीरे तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में आएंगे। ये पहला चैप्टर ना ज्योमेट्री का, इसलिए टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली भरत को। सर क्या प्रूव करना है? वो कह रहा है प्रूव करो ये लाइन है, इट इज अ लाइन, प्रूव दैट। ये तो अनंत जो तुमने बात कही है ना भाई, ये कहानी घर घर की है, हर एक बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सर लिखूं क्या, क्या लिखना क्या है इसमें? कैसे पता चलेगा कि अगली लाइन क्या लिखूं, अगला स्टेप क्या लिखूं? ये टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो वैसे ही तूने बहुत लेट कर दिया, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब रेगुलर आकर क्लास मत मिस किया कर, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। Yes, sir. राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करें। ऑलराइट, there's a line given AB. AB लाइन तो एंडलेस होती है, उसको 2 पॉइंट बता देता है बस। ये लाइन मतलब एंडलेस, एक्सटेंडेड एंडलेसली। एक सी उधर गया, डी उधर गया, सी उधर गया और डी इधर आया, ओ पॉइंट बीच में। अब ये क्या कह रहा है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये डब्ल्यू। गिवन क्या है? गिवन तो ये लिखना है। क्वेश्चन आपने ऐसे सोल्व करना है जैसे मैं सिखा रहा हूं, एक एक स्टेप वही करना है, इधर उधर नहीं जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल होगी। गिवन x + y = w + z,
x plus y is equal to w plus z, ये गिवन है। And what we need to prove? To prove that AOB एक लाइन, ये जो है AOB, prove that AOB is a line। यहां तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूं मैं। इसको लाइन प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। क्या वैल्यू होती है स्ट्रेट एंगल की गाइस? 180 degrees। 180 डिग्री, यानी AOB इज इक्वल टू 180। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। जैसे आपने ये प्रूव किया, AOB लाइन प्रूव हो जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई का टोटल 180 दिखा दोगे आप। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल। जिसका हो गया डन कर दो। लाइन खींच दिए, डन कर दो। हटा लूं प्रेजेंटेशन अभी? हाँ जी। So तो इन्होंने कहा है कि we have to prove that AOB is a line। या तो अब लाइन जैसे कि मतलब कि उन्होंने और लाइन तो ड्रॉ की है ना? नहीं, उन्होंने ड्रॉ करके दे दी, पर आप हमें प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। AOB जो लाइन प्रूव करो, या प्रूव करो वो AOB इज स्ट्रेट लाइन और AOB इज 180 और x प्लस वाई इक्वल टू 180। तीन चारों मतलब चारों चीज को एक ही मतलब है। मैंने बिल्कुल इजी कर दिया तुम लोग के लिए। या ये सर इतना प्रूव कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 180, इतना प्रूव कर दो, काम हो जाएगा। गाइस कितने लोग कर सकते हैं इसको? पहले मुझे कंफर्म करो कि कॉन्फिडेंट कौन कौन है। हाँ बताओ, कॉन्फिडेंट। या पवित्र कॉन्फिडेंट, वेरी गुड पवित्र, वेल डन। आशिफ, गुड आशिफ। वैभव, कहाँ रह गए थे तुम? यस सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। जस्ट हैव अ लुक।
माही शख्से ना देखो सबको याद है इजी रहा है हाँ वैभव, हो गया? ऑलराइट, लेट मी डू इट। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। चलो जिसने कर दिया मेरे को भेज दो, वेरी इजी, सेंड इट टू मी। अंकल प्रेजेंट हो रहा है? प्रेजेंट हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें क्या दिया है बंदे ने, उसने In बोला the group we have to send. है So in the group we have to send. क्या, ग्रुप पे भेज दो। Okay. ऑल राइट, सब लोग बी विद एवरीबॉडी, बी विद मी प्लीज। माही, अनंत, अभी सब लोग ध्यान दो। ऋषित, वैभव, भारत, खालिद, तो खालिद में गया है आज। Yes, sir. So after writing, sir, please send it in the group, sir, because I am not able to see your board now. Who? Sir, Anand, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? the board नहीं दिख रहा। तो मेरे को पिन कर लो ना, बाकी लोग मतलब सर पिन कर करो रखा मेरे को। है। हैं? सर कर रखा है। तो आ क्या रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे? मेरे को पिन किया दो। सर ब्लैक आ रहा है पूरा। भाई ऐसा क्यों होता है दोस्तों, किसी को आइडिया है? मुझे तो पता नहीं। Sir, maybe network issue. नेटवर्क का तुम लोगों को दिख रहा है अगर मेरे को पिन कर रहे हो तो? Yes, sir. ये आशी कितनी फिंगर्स दिखा रहा हूं मैं ये? Sir, 3. यार तेरे को क्यों नहीं दिख रहा भाई फिर? अनंत दुबे, यस सर। भाई यू हैव टू फिक्स दैट प्रॉब्लम ना। और मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर? So it's a glitch of meet, I think. हैं? So it's a glitch सर of नेट आ रहा है लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। दोस्त अगर सबको दिख रही है, तेरे को नहीं दिख रही, तो फिर यहाँ से तो ठीक ही है ना, इसका मतलब। Then तो you एक can बार rejoin the meeting. लीव करके रिजॉइन कर। सर आ गई। अबे यार मेरे को लगता था तू इंटेलिजेंट है। I'll have to change my opinion now. Okay, guys, just look at this now. Tell me one thing. Can I say angle X plus angle Y plus angle Z plus angle W is equal to 360? Yes, can I say this? Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is my question number 1. Now he is saying X plus Y is equal to W plus Z. So instead of W plus Z, can I write X plus Y? Yes, I can. Yes, sir. This is equal to 360. So can I say 2 into X plus 2 into Y is equal to 360? Yes, sir. Divide by 2. If I divide by 2, एक इसको यहाँ लिखता हूँ, नीचे लिख नहीं रहा ना तुम लोग, यहाँ पे now divide equation 1 by 2. और अनंत अभी दिखाई पड़ रहा तुम्हें भैया? अनंत अनंत दुबे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं अभी? है भी क्लास में कि नहीं? इसके बाद अभी नहीं आ रही। चलो कंफर्म कर दे मेरे को, चैट बॉक्स में कंफर्म कर दे। ओके, सो बार साफ लिख दो तुम थोड़ा सा। डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. If I divide equation 1 by 2, what do I get? इक्वेशन 1 है, इसको 2 से डिवाइड किया, I get x plus y is equal to 180. Thus x and y is a linear pair, or AOB is a line, hence proved. देखो
अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या कहानी है, मतलब ये तो यार मजा सा नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक तो यू आर यूज टू भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, सेल्स प्राइस निकाल दो, इसको फैक्टर कर दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, अब तक तो तुम ये सब कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, ये चीज तुम्हें अजीब सी लग रही होगी, क्या है, क्या कहानी है। बट यही है भाई, ज्योमेट्री में ऐसे होता है, 9th में 10th में दोनों जगह तुम्हें यही मिलेगा, सर्किल मिलेंगे, आगे ट्रायंगल, बहुत काफी ज्यादा ज्योमेट्री है 9th 10th में, और यही मेथड होता है इनको करने का। ओके, Excuse me, sir. या सर बोल। Sir, how do I know that what is the next step I have to write? यस Sir, I have ये a doubt. बहुत या अभी जस्ट होल्ड ऑन, ये जेन्युइन डाउट है, तुम सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा अगला क्या करूं मैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने में पता होता है, फैक्टर निकालने में पता होता है, एचसीएफ में पता होता है कि आगे करना है, एलसीएम में यहाँ तो हर क्वेश्चन अलग है, कैसे करूं भाई। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, और जैसे मेरे को देख के पता चल जाता है इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो शायद प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे और बार आता रहेगा, इसकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, ये कर सकता हूँ। अभी आस्क यू क्वेश्चन। Sir, is there a theorem which states that around a point, or the sum of all angles is 360 degree? हाँ ये एक्सियम है, दिस नॉट अ थ्योरम, इट्स एक्सियम Sir, दैट what's the name of the axiom? बेटा उसका मेरे को तेरे को रेफरेंस ढूंढ के देना पड़ेगा, Okay, sir. ठीक है, I'll find out the reference and give it to you, because generally it is never disputed, कभी इस बात को डिस्प्यूट नहीं करते कि the maximum angle around this thing can be 360, it is taken, ये accepted fact है, एक्सियम है कि भैया इसको 360 हमने मान रखा है। शायद से अगर वो वीनस या मार्स के ऊपर कुछ रहते हो लोग ह्यूमंस, वो बोले कि हम तो 500 लेंगे, हम कौन बोलते रोकने वाले, रोक लो, ले लो भैया 500 ले लो, ये आपस में एक अंडरस्टूड चीज है, सब एवरीबडी इज एग्रीड टू दैट। ओके, बट आई विल ट्राई एंड फाइंड इफ देयर इज ओरिजिन ऑफ दिस। राइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले मैं पिन दिखा दूं, शेयर कर दो, आप खुद से करना शुरू करो थोड़ा। यस, प्रेजेंट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक परपेंडिकुलर दे रखा है, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, एक मिनट थोड़ा सा ड्रॉ करो, नोटबुक में ड्रॉ करो सब लोग अपने। Okay, how many people confident of this question? अर्शी हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वैभव, अनुकल्प, भरत, माही, अर्शिता, अनंत, Sir, I need a second. अबीर, कोई तो कंफर्म करो यार, ऋषित, एक कोई तो बोलो कि सर हो जाएगा। Sir, please send the question in the group. हाँ ग्रुप पे तो है ही क्वेश्चन ऑलरेडी, ग्रुप से ही तो शो कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी इन द ग्रुप। नहीं है भाई ये ग्रुप से ही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो आई विल शो यू द व्हाट्सएप ग्रुप, सी देखो ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप अपना, यू आर पार्ट ऑफ रिवीजन ग्रुप और नॉट? हाँ दादा, sir, I'm not in that group, I think. अब तुम जिस जो तुम्हारा पुराना नंबर है वो है, ये नया नंबर जिससे तुम ज्वाइन करते हो वो तो तुमने मुझे बताया नहीं ज्वाइन कराने के लिए, ये देखो ये रहा ग्रुप के अंदर, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, इसमें कौन सा वाला नंबर डालना है तुम्हारा, मैं भी ऐड कर देता हूँ, नंबर बताओ मेरे को, अभी ऐड हो Sir, जाएगा। 81. ओके, बाकी लोग करो, देखो भाई इसको, तब तक मैं कर रहा हूँ इनको ऐड। हाँ बताओ भाई। Sir, 8130. ओके, जस्ट अ सेक, या Sir, 813075. एक मिनट, 8130 आगे,
8130 चैट बॉक्स में डाल दे, चैट बॉक्स में डाल दे। राइट इन चैट बॉक्स उनका अपना अनंत। अनंत चैट बॉक्स में डाल दो नंबर ये। Okay. ओके 8130753753 632। ये तो तुम्हारा पुराना नंबर पड़ा हुआ है मेरे पास। आनंद दुबे CCL अच्छा ग्रुप में नहीं है क्या ये? मैं डाल देता हूँ रिवीजन ग्रुप इन्फो ऐड पार्टिसिपेंट्स। हाँ इस वाले ग्रुप में तुम हो ही नहीं। चलो अभी मैं डाल दिया और मैं दोबारा से क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये लो। हाँ आनंद मिला अभी? Yes, sir. हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो भाई दोस्तों, जल्दी करो। ओके किसने कर लिया? What is the question? The question is question number 5. Okay. फर्स्ट ये PQ बना दो, इधर बना दिया PQ। ये P है, ये Q है, and R is a ray standing on it and 90 दे दिया ये वाला। देखो 90 लिखा हुआ है, लिखा नहीं है मतलब ब्लॉक बना तो 90 माना जाएगा इसको। And then we have another line here, another ray here, which is S. Okay. And again फिर R is perpendicular, OS another ray between OR. Okay. कुछ नहीं दिया बस इसके अलावा ये 90 है। All right. Okay. And to prove that, given angle ROQ is equal to 90 degree. And what do we need to prove? To prove that angle ROS देखो ये वाला एंगल है, ये एंगल ROS is equal to half of QOS minus POS. QOS minus POS. राइट। ROS को प्रूव करना है, QOS क्यों कहा है? QOS ये QOS और POS ये POS। शुरू करें? हाँ हाँ if you see here angle ROS plus angle POS is equal to 90 degree. Yes or no दोस्तों? Yes, sir. क्योंकि भाई अगर 180 में से 90 चला गया है तो ये दोनों तो 90 हो गए ना टोटल मिला के। और एंगल QOS is equal to 90 degree. So this is equation number 2. I will write That QOS कैसे 90 डिग्री हो गया? sorry QOR ठीक है? Yes, sir. Okay. So I am writing ROS plus POS is equal to angle QOR. ठीक है दोस्तों? ओके अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, एड एंगल
POS to both sides, ये हो गया एंगल ROS प्लस 2 So what is POS. after angle POS plus? Add angle POS to both sides. Okay. ठीक है, तो ये हो गया ROS प्लस 2 POS इज इक्वल टू QOR प्लस एंगल POS. ठीक दोस्तों, ओके. सो मैंने POS किया क्या? एक मिनट होल्ड करना मेरे से कहीं गलती हुई है. एक मिनट. 2 POS ठीक है. 2 POR अगर मैं QOR और POS को ऐड कर रहा हूं मैं. हाँ ROS करूंगा. होल्ड कुछ और करना है इसके अंदर, बिकॉज मेरे को 2 QoS लेके आना. 2 ROS इज इक्वल टू, एक मिनट, 2 ROS इज इक्वल टू होल्ड थांबा. ओके, add angle ROS to both sides. Okay, so this is 2 ROS plus POS is equal to angle QOR plus angle ये ROS जोड़ दो इसके अंदर. अब देखो QOR ये है, QR ये है, और ROS इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया. तो अब मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा? QOS. दिस इज इक्वल टू एंगल QOS. क्यों भाई? QOR तो इतना था, ये QR है. QOR ये रहा, और इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने? ROS ऐड कर दिया. और पूरा एंगल कितना हो गया? ये पूरा हो गया QOS. ओके, ये POS देखो इधर प्लस में है, इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा. हाँ जी, बोर्ड नजर आ रहा है सबको लास्ट तक का? अब ऊपर तो अभी मैं ऊपर चला जाऊंगा. सो इस स्टेप से अगला स्टेप कौन सा है? देखो, यू टेक दिस टू दिस साइड. ये 2 है ना, 2, इसको इस साइड लेके जाओ. सो एंगल ऊपर आ जाता है सीधा. एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 विद इन ब्रैकेट QOS माइनस एंगल POS. हैंस प्रूव. अब तुम बोलोगे सर कैसे पता चला? ये कल एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है. कल बताऊंगा. इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे कल की क्लास. ठीक है गाइस? ओके, चलो. जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं प्लीज इसको नोटबुक में करना है अपनी. ये वीडियो को देखना है. मैं वीडियो रात को कोशिश करूंगा डालने की, और पूरा डालने की कोशिश करूंगा, नहीं तो लिंक पूरा वीडियो शेयर कर दूंगा, नहीं तो ग्रुप में, अगर नहीं होगा तो यूट्यूब पे नहीं होगा तो. ठीक है, और यूट्यूब पे तो डालना ही है, तो वो देखते रहना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना. इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा. एनी डाउट्स आई विल टेक टुमारो. ओके, कीप इट विद यू एंड गिव इट टू मी टुमारो. ओके, चलो बाय Bye, sir. बाय एवरीवन. बाय गाइस, बाय. चलो जल्दी करो. Bye, sir. Thank you, sir. बाय. वैभव बाय. सोनाक्षी बाय.